हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं बैंकिंग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रत्ययी मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? आरबीआई का प्रतीक जो है आपका एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। ठीक है, ये आपका आरबीआई का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा है, कितना हिस्सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 50% हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? एक अंग नहीं है तो कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वस्तु एवं सेवा कर जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है? तो आपका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणात्मकता कहा जाता है, ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर का पूर्ण रूप जो है स्ट्रेचरी लिक्विडिटी और रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल्य के भंडार के रूप में प्रयुक्त आपका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और मूल्य के माप के रूप में प्रयुक्त, ये भी आपका आंसर है। और विनिमय के माध्यम के रूप में, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा किस वर्ष में? 1992 में किया गया था। ठीक है, लेरमस का स्थापना जो है 1992 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम डैश में पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तब 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो खास साख मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? पहले बैंक का नाम जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महंगाई का क्या कारण है? महंगाई का जो है आपका उत्पादन में गिरावट है। ठीक है, ये आपका महंगाई का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CRR का पूर्ण रूप क्या है? CRR का पूर्ण रूप जो है आपका कैश रिजर्व रेशियो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? केसीसी का पूर्ण रूप जो है किसान क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो आपका आंसर होगा इसमें CD देशमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से पायलट आधार पर डैश द्वारा शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के द्वारा शुरू किया गया था, नाबार्ड में 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जून 2021 में के सीमा चिन्ह लैंडमार्क को पार कर गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें $, जो है 600 मिलियन का पार कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है वो आपका भारत का पहला विकास बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1964 में किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है?
तो 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खुले बाजार परिचालन का संबंध है। खुले बाजार परिचालन का संबंध जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रामीण ऋण पर किसकी सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें नरसिम्हा समिति के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मार्च 2018 में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1999 में किया गया था। ठीक है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो 15 भाषाएं जो मुद्रित होती है भारतीय नोटों के करेंसी के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? कौन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा जा सकता है। ठीक है, वर्ष 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? वर्ष 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेसल 3 मापदंड जो है अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रुपये का नया प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और IMF द्वारा संयुक्त रूप से किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और सघन विश्लेषण है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही पूर्ण रूप है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिडबी का पूर्ण रूप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति को उसके नाम से यह जारी किया गया है एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाला एक पेपर कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चेक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रुपये के चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन है? तो उदय कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से किस बैंक में हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। ठीक है, किस बैंक में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में हुआ विजया और देना बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों को शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रेपो दर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है आपका 1982 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 2.5 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप क्या है? EDD का पूर्ण रूप जो है आपका एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में
भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में जी का आरटीजीएस में क्या अर्थ है? जी का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सकल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक्सिस बैंक, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में प्रतिभूति अल्पीय न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? SAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका आंसर 1992 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारी की अधिकतम की सीमित संख्या क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 200 रुपये के नोटों में कितनी कोणीय ब्लीड लाइनें मौजूद होती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4 लाइनें मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1955 में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा डाइस भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो आपका आंसर है इसमें सांची का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंक के निम्नलिखित में से किस कार्य के साथ साथ आप संपार्श्विक वक्र शब्द को जोड़ेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा जमा स्वीकृति को जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वर्मा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के कितने सहयोगी बैंक का विलय हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 सहयोगी बैंक का विलय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भीम का पूर्ण रूप क्या है? PHIM का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत इंटरफेस फॉर मनी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है RBI का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? RBI का कॉर्पोरेट कार्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें M1 दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय स्टेट बैंक SBI, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कथन वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक अक्षरांकीय कोड है जो विशिष्ट रूप से NEFT प्रणाली में भाग लेने वाले बैंक शाखा की पहचान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा IFSC, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 200 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या है? 200 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 66 mm गुने 166 mm, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26AS नामक एक नया फॉर्म पेश किया है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें करदाता के लिए पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन गवर्नर थे? तो उर्जित पटेल गवर्नर थे। ठीक है, कौन थे? उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंध को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1934, आपका निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें न्यूनतम भंडारण
प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेटरल शब्द का क्या अर्थ है? कोलेटरल शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोलेटरल एक संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास है और जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता है तब तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 8 नवंबर 2016 को किया गया था। ठीक है, सिक्का अधिनियम 2011 सिक्का अधिनियम 2011 भारत में मूल्य वर्ग 2.5 तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1000 सिक्कों की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में भारत में उत्प्रवाही द्रव्य हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन शुरू किया है? तो SBI शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक जिसे केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है कब स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। ठीक है, इरडा नियमन क्या है? इरडा नियमन जो है आपका बीमा कंपनियों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस निकाय का संबंध मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का अखंडता को बनाए रखने से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा FATF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्यों का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 115 करोड़ का जो है स्टॉक हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गर्म मुद्रा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 100 रुपये के नोट पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई थी। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली जो है आपका 1957 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन नहीं रहे हैं? तो सुनील अरोड़ा जो है वो आपका नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुनील अरोड़ा जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1982 में प्रारंभ किया गया था। 1862 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका आंसर कार्बन बॉन्ड का जो है आपका शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक जो है आपका एम चिदम्बरम चेट्टियार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लघु उद्योग एक विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर सितंबर 2022 तक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
आपका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये का कौन सा सिक्का होता है? कौन सा सिक्का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रुपये का 16वां हिस्सा होता है। ठीक है, एक आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक जो है स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1982 में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैंक दर पर ऋण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह अधिनियम राज्य वित्त निगमों की स्थापना व्यवस्था करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1951 में व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनपद स्तर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा जो है अच्छा मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेसरम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल जो है आपका बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनता के लिए बैंकर, ये आपका आरबीआई का कार्यक्षेत्र से अधीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक रेट शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर आपका जो है केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों की ऋण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो आपका क्या कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिक्किम में आपका जो है राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो सिक्किम में आपका जो है केंद्रीय कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नारा शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं उठाया गया था। नारा शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं उठाया गया, आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक पहला बैंक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा जो है आपका यह अवैध आय है और जिस आय पर कर नहीं दिया गया है वह काली मुद्रा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफसी का पूर्ण रूप क्या है? आईएफसी का पूर्ण रूप जो है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है आपका राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा प्रायोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1982 को स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे
तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साख सृजन पर जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंक दर का क्या अर्थ है। बैंक दर का जो है आपका केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत आपका आंसर है इसमें व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल के रूप में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस बैंक का अप्रैल 2020 में इंडियन बैंक में विलय हो गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2022 में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।